Now we were discussing in our last class covalent bond. We studied about the properties of covalent compounds. हमने सहसंयोजक तत्वों के या उनके गुणों के विषय में चर्चा की थी. अब सहसंयोजक बंध के लिए क्या मॉडर्न थियरीज दी गई हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. संयोजकता बंध सिद्धांत. इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो परमाणु है और वो बॉन्डेड है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है, यानी कि उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो बरकरार रहती है बंध बनाने के पश्चात भी. तो प्रत्येक बंधी परमाणु अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है बंध बनाने के पश्चात. दूसरा पॉइंट है, बंधी जो परमाणु हैं उनका संयोजकता कोश आपस में अतिव्यापन करके बंध बनाता है. जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, वो ओवरलैप करती है और बंध बनता है. तीसरा है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड. अब जो वैलेंस शेल है उसके कौन कंबाइन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में कंबाइन करके और बंध बनाते हैं. फोर्थ पॉइंट है, बोथ एटम्स फॉर्म बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड कैन बी एक्सचेंज्ड एंड दस इंक्रीज स्टेबिलिटी. अब जो बंध बन रहा है उसके इलेक्ट्रॉन क्या आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं, और इससे क्या होता है कि जो स्थायित्व है, जो बॉन्ड है, वो स्थायी हो जाता है. यानी कि उसका स्थायित्व जो बंध बनने के पश्चात जो हमारे को रिजल्ट मिलता है वो एक स्टेबल कंपाउंड के रूप में मिलता है. और पांचवा पॉइंट ये है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, वो संकरित होने चाहिए, वो हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए. अब इसको समझाने के लिए हम हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं. अगर हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं HA और HB, ये दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दो प्रकार के बल इन पर लगते हैं. इनके मध्य में दो प्रकार के फोर्सेस पाए जाते हैं. पहला फोर्स क्या हो सकता है? 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ HB एंड न्यूक्लियस ऑफ HA. मतलब क्या है? HA का नाभिक और HB का 1s इलेक्ट्रॉन, तथा रिवर्स 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ HA एंड न्यूक्लियस ऑफ HB. तो ये एक तो ये फोर्स लग सकता है, इसको हम कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल. दूसरा क्या है? दूसरा बल कहाँ लगेगा? HA और HB के इलेक्ट्रॉन्स तथा HA और HB के नाभिक के मध्य. तो ये होगा प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन. तो दो प्रकार के बल लगेंगे जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो ये दो प्रकार के बल लगेंगे. जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के निकट आएगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मध्य है, वो बढ़ जाएगा. और जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है उनका दोनों एटम्स के मध्य में, वो तब तक बनेगा, मतलब वो अभ्र के रूप में तब तक बनता रहेगा जब तक कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस ना कर दें. यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के निकट आएंगे और उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो और रिपल्शन फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन अभ्र उन दोनों के मध्य बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा. इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है वो न्यूक्लियस के एक्सिस पर होती है और बंध बनाती है. सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्स अ बॉन्ड. इस प्रकार बंध बनता है. अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो SS ओवरलैपिंग से बनता है तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है. यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं, एक है HA, दूसरा है HB, दोनों आपस में एक दूसरे के निकट आए तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है. अब इस स्ट्रक्चर के लिए क्या है, HA और HB में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एक दूसरे के निकट आए तो ये देखिए न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन अभ्र बन रहा है. तीसरा डायग्राम जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इस तरह से सिग्मा बंध बन रहा है. अब यदि हम इसको तरंग फलन के रूप में बात करें तो जो वेव फंक्शन है
वो साई 1 हम लिखें साई ए और साई बी, और ये जब एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जब दो एटम्स ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग के बाद क्या स्थिति हो जाएगी, साई 2 विल बी इक्वल टू साई ए 2 और साई बी 1। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जब सहसंयोजक बंध बन जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बोथ द स्ट्रक्चर्स विल बी सिमिलर, दोनों संरचनाएं क्या होगी, अब समान होगी। तो जो हाइड्रोजन परमाणु के दोनों कक्षक हैं वो आपस में कंबाइन करके और एक नया कक्षक बनाएंगे, जिसका वेव फंक्शन हम कैसे दे सकते हैं। अब एक हम बात कर रहे थे अट्रैक्शन की, दूसरी हम कर रहे थे रिपल्शन की। तो साई प्लस विल बी इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। साई माइनस क्या हो जाएगा, C1 साई 1 माइनस साई 2 C2 साई 2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है हाइड्रोजन के लिए, और C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। तो इक्वेशन 1 और 2 से जब हम साई प्लस उसका मान रखते हुए साई प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 साई ए 1 साई बी 2 प्लस C2 साई ए 2 साई बी 1। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। और जो साई माइनस होगा वो हो जाएगा C1 साई ए 1 साई बी 2 माइनस C2 साई ए 2 साई बी 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे जो साई प्लस वेव फंक्शन है वो क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, यानी कि सिग्मा बंध का बनना बता रहा है। और साई माइनस क्या बता रहा है, ये प्रतिकर्षण बता रहा है। तो आज हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके विषय में डिस्कस किया है तरंग फलन के रूप में सहसंयोजक बंध को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे।